बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक शांत और रहस्यमयी राज्य का नाम था सिल्वेरिया। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह, बहादुर, बुद्धिमान और लोगों में बेहद प्रिय। उसकी सेना मजबूत थी, खजाना भरा हुआ था और पूरा राज्य समृद्धि में डूबा था। लेकिन उसके दिल के भीतर एक सवाल हमेशा चुभता रहता था। क्या यही सब है? क्या यही अंत है मेरी महत्वाकांक्षा का? महल के पूर्वी हिस्से में एक ऐसा कमरा था जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। उसके दरवाजे पर मोटी जंजीरें और एक पुराना ताला लगा था, जिस पर अजीब भाषा में मंत्र जैसी आकृतियां खुदी थीं। कहा जाता था कि वो कमरा शापित है। पिछले कई राजा उस कमरे के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन राजा वीरेंद्र नहीं। उसके दिल में जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा दोनों थीं। एक रात राजा को एक अजीब सपना आया। वह कमरे के सामने खड़ा था। अचानक ताला खुद हिलने लगा, जंजीरें जमीन पर गिर गईं, दरवाजे की दरार से लाल रोशनी बाहर निकली और एक भारी आवाज गूंजी, ताला खोलो वीरेंद्र, वरना सच्चाई हमेशा बंद रहेगी। राजा चीखते हुए उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था। उस सपने ने उसे बेचैन कर दिया। अगली सुबह उसने राजपुरोहित को बुलाया। राजा ने धीमे स्वर में कहा, महल के पूर्वी हिस्से में एक कमरा है। पुरोहित उस कमरे का नाम सुनकर ही कांप उठा। धीमी आवाज में बोला, महाराज, उस कमरे में एक रहस्य है, एक खतरनाक रहस्य। कहा जाता है कि 400 साल पहले एक शक्तिशाली जिन्न को उस कमरे में कैद किया गया था। वह इच्छाएं पूरी करता था, लेकिन हर इच्छा की कीमत होती थी। ऐसी कीमत जो चाहने वाला कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन चेतावनी राजा के दिमाग में कम और जिज्ञासा ज्यादा जगाती थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, डर कमजोरों का हथियार है, कल हम वो ताला खोलेंगे। राजपुरोहित का गला डर से सूख गया। अगले दिन पूरा महल जमा था। किसी की सांसें चल रही थीं, किसी के होंठ कांप रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें राजा पर थीं। राजा ने कुछ पंडितों के साथ उस कमरे की तरफ आगे बढ़े। कमरे के पास आते ही सभी पंडित मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पूरा होते ही पंडित बोला, ताला खोलिए। जैसे ही राजा ने ताले को छुआ, ताला बिना चाबी के धीरे से खुल गया। जंजीरें गिर गईं और पुराना लकड़ी का दरवाजा एक अजीब आवाज के साथ खुला। कमरे के अंदर धूल और अंधेरा था, लेकिन बीचों बीच एक सोने की पुरानी दिया रखी थी, बेहद खूबसूरत, रहस्यमयी और भयावह। राजा ने उसे उठाया। उस पर बहुत धूल जमा हुआ था। राजा ने उसे साफ करने के लिए उस पर हाथ फेरा। दिया गर्म हो गई। फिर काला धुआं उठने लगा, महल कांपने लगा। सभी लोग डर कर पीछे भाग गए और धुएं के बीच से धीरे धीरे एक विशाल शरीर आकार लेने लगा। लाल जलती आंखें, भारी आवाज और हवा को चीरती मौजूदगी। जिन्न सामने खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, सदियों बाद आखिर किसी ने मुझे मुक्त किया। राजा ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं राजा वीरेंद्र हूं। बताओ तुम कौन हो? जिन्न मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन बदले में कीमत होगी, वो कीमत जो तुम चुकाओगे। राजा ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर बने। जिन ने उंगलियां चटकाईं और अगली सुबह खबरें हर तरफ पहुंच गईं। सारे पड़ोसी राज्य बिना युद्ध किए झुक गए थे। पूरे राज्य में उत्सव था। लेकिन उसी रात रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कोई वैद्य, कोई औषधि उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में राजा से कहा, महाराज, मैंने चेतावनी दी थी, हर इच्छा की कीमत होती है। लेकिन प्रेम और डर में टूटे हुए राजा ने फिर जिन्न को बुलाया और कहा, रानी को ठीक कर दो, मैं कीमत चुकाऊंगा। जिन्न ने कहा, इस बार कीमत अभी तय नहीं होगी, जब समय आएगा लेना मैं जानता हूं। राजा ने जिन्न से है कहा, ले लेना, अभी रानी को ठीक कर दो। रानी अगले ही पल पहले से भी स्वस्थ हो गई। लेकिन अब महल बदल चुका था। रात होते ही गलियारों में बच्चों की हंसी गूंजती।
जबकि महल में कोई बच्चा था ही नहीं। दीवारों पर काले निशान उभरते और गायब हो जाते। कभी कभी राजा देखता कि रानी खुली आंखों से दीवारों को घूर रही है, जैसे उसे कोई आवाज पुकार रही हो। फिर एक रात जिन्न राजा के सामने प्रकट हुआ और बोला, राजा, क्या तुम सच में इतिहास में अमर होना चाहते हो? हमेशा जीवित, कभी न मिटने वाला नाम। राजा के मन में लालच फिर जागा। उसने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं अमर होना चाहता हूं। जिन्न की मुस्कान और खतरनाक हो गई। उसने उंगलियां चटकाईं। राजा के शरीर में तेज दर्द उठा। उसकी नसें नीली पड़ीं, आंखें लाल होने लगीं, उसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त हो गई। धीरे धीरे उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। डरते हुए राजा बोला, यह क्या किया तुमने? जिन्न ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम अमर हो गए हो, पर इंसान नहीं। अब तुम भी एक शापित प्राणी हो, मेरी तरह। राजा गुस्से और डर में चिल्लाया। उसने दिया उठाया और बोला, मैं तुम्हें फिर कैद कर दूंगा। लेकिन दिया चमकी और अचानक जिन्न नहीं, बल्कि राजा खुद दिए में खिंच गया। उसकी चीखें धुएं में गुम हो गईं। महल शांत हो गया। जिन्न धीरे धीरे महल की बालकनी पर जाकर खड़ा हो गया और तारों की तरफ देखते हुए फुसफुसाया, अब मुझे नया लालची इंसान ढूंढना है, कोई ऐसा जो वही गलती दोबारा करे। वह हवा में विलीन हो गया। दिया वहीं पड़ा रहा, खोया हुआ लेकिन जीवित। और उसके अंदर एक आवाज धीरे धीरे गूंजती रही, मुझे बाहर निकालो, कोई है क्या? पर वह दिया अभी भी इंतजार कर रहा है, किसी और हाथ का, किसी और इच्छा का, किसी और बर्बादी का। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।